हेलो हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में एक एक अपडेट देता रहता हूं आपको हमेशा, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां हम पहुंचते हैं। और आज हमारे बेटे का जन्मदिन था, उसी अवसर पे काफ़ी लोग आए थे हमारे बीच में। और हमारे साथ उषा जी, नमस्कार। 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 हमारे देवभूमि प्रॉपर्टी के डायरेक्टर हैं गुसाई जी, और जाने माने अभी करीबन 9-10 साल हो गए लगातार जो कहते हैं कि छत देते हैं एक दूसरे को और आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो जो गुसाई जी ने इस न्यू दिल्ली से लेकर दिल्ली एनसीआर और फरीदाबाद तक का जो सफ़र किया है, एक दूसरे को छत देने का काम किया है, वो गुसाई जी ने किया है। और गुसाई जी जाने माने डीलर हैं, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक का सफ़र है गुसाई जी का। तो गुसाई जी, आपका आज आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो आए और हमें बड़ी खुशी हुई, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए आप सबके लिए। तो गुसाई जी, क्या कहना चाहते हैं? और मैंने सुना कि आप ऐसा है, ये छोटा भाई है अपना और बहुत अच्छा लड़का है, समाज को लेके साथ में चलने वाला बंदा है, समाज जोड़ने का काम करता है, ये समाज तोड़ने का काम नहीं करते ये। और ये नई दिल्ली क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा नाम है और आगे ये बढ़ रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। और ये बड़े भाई के नाते भाई ने मेरे को बोला कि भाई जी आपको आना है, बेटे को आशीर्वाद देना। तो मैं 9 बजे 9:30 बजे यहाँ पहुँच गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है, समाज के लोगों को बुलाया है, गणमान्य लोग आए हुए हैं, माता बहनें आई हुई है, बच्चे को आशीर्वाद देके चले गए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तो इस बच्चे के आशीर्वाद के लिए हम सब लोगों से कामना करते हैं कि इस बच्चे की वीडियो फोटो फेसबुक में देखेंगे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस बच्चे को देखेंगे, तो सब लोग इस बच्चे को आशीर्वाद देने का पुण्य का काम करें। और हमारा इस बच्चे के साथ हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद रहे। ये बच्चा दिन दुगनी रात चौगनी करे। और इनके बच्चे के नाम क्या है बेटा? यश लड़का, यश, ये बच्चे का नाम है यश है। और इनके जो पिताजी हैं यश के, ये पूरे यश फैला रहे हैं, कीर्ति। इनने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है, समाज में इतना बहुत अच्छा नाम कमा लिया है, कमा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, समझते हैं। तो इन भावनाओं को हम भी समझते हैं, हमारी कदर करते हैं, हम इनकी कदर करते हैं। ऐसे ही इनके साथ हम तन मन धन से खड़े हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी बात, मेरा एक प्रॉपर्टी का काम है, देवभूमि प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज का मैं डायरेक्टर हूँ। दिल्ली एनसीआर में मेरे कम से कम 750 क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं और अभी भी लगातार लोग जुड़ रहे हैं। फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, जड़ से मकान हैं, भांति भांति प्रकार की प्रॉपर्टी हमारे पास है। और ये भाई साहब भी हमारे को ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहते हैं, हम इनका करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो मनोज भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है और हम लोग यहाँ पे आए और बच्चे को हमने आशीर्वाद दिया। मनोज भाई का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि गुसाई जी ने सारी अपनी बात आपको बताई है, और हम चाहते हैं कि आपको कभी भी परचेज करना है या अपने लिए घर खरीदना है तो वीडियो में मैं आपको नंबर भी दूंगा, और इनका जो विजिटिंग कार्ड होगा वो भी आपको मिलेगा। आसान किस्तों में है। हाँ, और बिल्कुल आसान किस्त है। आप 3 साल की कराओ, 4 साल की कराओ, वो सारे फाइनेंस करवा देंगे गुसाई जी। और लगातार इस पर हमारा फोकस है, और हमेशा जुड़िए, सारे लोग जुड़िए, आइए हमारे साथ। और बिल्कुल, आपको एक छत देने का काम करेंगे जी। सर्वेंट क्वार्टरों से, किराए के घरों से निजात पाएँ और देवभूमि प्रॉपर्टी से जुड़ें। आपको एक छत नसीब होगी और आपको एक सपनों का घर बनेगा। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। हमारे कम से कम 95% गढ़वाल कुमाऊं और हमारे देवभूमि के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी दिल्ली एनसीआर में कम से कम 750 प्लस क्लाइंट्स हमारे पास हैं, कि जिनमें 40 गज से लेकर 400 गज तक हमसे ज़मीनें खरीदी हुई है। और हमने आसान किस्तों में इन लोगों को ज़मीन दी है, रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं। हमारी देवभूमि कंस्ट्रक्शन एक प्लान है कि जो हाउस प्लान भी करती है, तो ज़मीन देने से लेकर घर की चाबी पकड़ाने तक काम हमारा है। आप बिंदास रहें, मस्त रहें, टेंशन फ्री रहें, अपनी कंपनी से जुड़ें, अपने लोगों से जुड़ें।
और इसी शब्दों के साथ मैं विराम चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, जी, और जी। मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सर, बड़ा धन्यवाद, सामाजिक आदमी है, धन्यवाद। सोशल वर्कर है हमारा भाई, और आगे ऐसे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुसाई जी आपका आशीर्वाद, आने के लिए। देखिए जी, एक जनरल मैनेजर हैं देवभूमि प्रॉपर्टी के, तो सर आप अपने विचार रखिए। और ये जो आपकी विचारधारा है ये पूरी समाज में जाएगी, वर्ल्ड में जाने वाली है, तो सर क्या कहना चाहते हैं? वर्ल्ड में तो नहीं जाएगी, फिलहाल जो हमारा जो समाज है, जी जी, समाज उसी जो समाज वर्ल्ड से में हम जाएगी जुड़ना सर, चाहते जहाँ हैं। तक हम लोग जैसे मनोज भाई, SS गुसाई सर, हमारे मोहन जी, ऐसे लोगों को 2-4 लोगों को जोड़ो और अपने जितने भी उत्तराखंडी भाई हैं उनको आगे प्रकाशित करो, उज्जवल करो। जी जी जी। तो नेगी जी कह रहे हैं कि सभी भाई लोग मिलजुल करके एक उज्जवल करो, और ताकि हमारा जो समाज है वो एक साथ आए। और उसी के बीच में हमारे साथ हमारे समिति के महासचिव उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, सोमेश्वर विधानसभा, मोहन जी नमस्कार। तो ये भी सर हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं उत्तराखंड जन कल्याण समिति के। तो काफ़ी लगातार 8-10 साल से संघर्ष कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, और हमेशा जाने जाते हैं नाम से भी और काम से भी। इनका नाम पहले काम है, उसके बाद नाम है। तो मोहन जी आपका धन्यवाद आने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं आज के इस इनवाइट किया था आपको बर्थडे पार्टी में, और आप आए? पहले मनोज भाई आपका आभार प्रकट करता हूं। जी धन्यवाद सर। आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं सर आप भी आ जाए इस कार्यक्रम में रावत शिरकत जी कर पाया। राव जी इधर आ जाइए। मनोज भाई, मेरा एक ही उद्देश्य है जी मैं चाहता हूं जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, जिस फील्ड में हमारे बलवंत भाई काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में रावत जी काम कर रहे हैं, जी जी, तो हमने अपने अपने तरीके से अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। बढ़ाना है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारा है, मैं आज उत्तराखंड जन कल्याण समिति का महासचिव हूँ। जी जी मेरा उद्देश्य है, हमारी समिति का उद्देश्य है, उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है पलायन को लेकर। दूसरी बात है गौसदन की मांग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसके लिए हमने अभी मिशन स्वास्थ्य का भी एक प्रोग्राम चलाया था चौथे में। और जड़ी बूटी उद्योग का हमारा बहुत बड़ा मिशन है हमारा। और सड़क, जो हमारे गांव, छोटे छोटे गांव सड़क से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने संघर्ष किया उसका फल हमें मिलने जा रहा है। इसलिए मिलने जा रहा है क्योंकि आज घर से हम अकेले निकले थे, कारवा बनता गया और आज बड़ी भीड़ में तब्दील हो गई है। उसी का फल स्वरूप है हमने पंडारा पार्क में प्रोग्राम किया, हमने अपना शादी नगर में प्रोग्राम किया। इससे जो अगला हमारा कार्यक्रम होगा वो इससे भी भव्य बनेगा। लेकिन जो आज आपने कहने के लिए एक बर्थडे का प्रोग्राम है, जो आपने लोगों को जोड़ने का एक माध्यम बनाया है, ये माध्यम हर कोई नहीं बना सकता है। मैं सभी अपने भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, बेशक आप 10 ही लोगों को अपने घर को बुलाओ, डेली अपनी वार्ता बढ़ाओ, अपने समाज के प्रति आपकी क्या दृढ़ता है उसको सामने जो है रखें, और यही हमारी ताकत बनेगी। आज हम 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कल को हम 1000 होंगे, और हमें कम से कम 100 लोगों की, ऐसी लोगों की ज़रूरत है जो 1 लाख के बराबर कार्य करने का काम करेंगे। और मनोज भाई, बाकी हम तो कार्य कर ही रहे हैं और आपका भी इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बाकी उत्तराखंड जन कल्याण समिति जन जन का कल्याण के लिए काम कर रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे महासचिव जी बता रहे हैं कि उत्तराखंड की जो जन कल्याण समिति है वो जन मुद्दों की आवाज़ है और जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ एकदम पटल पे जाने का काम करने वाली है। और उत्तराखंड में 2027 का जो मिशन है वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। और मोहन जी आपका धन्यवाद, जो कि आपने अपनी बात भी रखी और हमारे बीच में आए हैं और समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि आप मेहनत करो, और मेहनत की जो कामयाबी है वो आपको एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो हमारे साथ हमारे समिति के, दिल्ली समिति के महासचिव बलवंत जी भी हैं। तो सर आपको भी इनवाइट था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप आए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे का आज बर्थडे था जी, और उसके हिसाब से हम ये चाहते हैं कि हमारी उम्र भी उस बच्चे को लग जाए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी शुभकामनाएं उस बच्चे के लिए। दूसरी बात है, हमारे साथ में मोहन जी हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जी जी, और हम उनके साथ में हम भी खड़े हैं, है ना। और हमको अपना उत्तराखंड के एक जन मुद्दों पे ही बात करनी चाहिए और उसी को आगे लेके जाना चाहिए।
और बाकी हम मोहन जी के साथ में खड़े हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम भी चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। है ना? मनोज भाई एक बात मैं अंतिम और कह दूं आपका जी मोहन भाई के मार्गदर्शन पे हम भी चल रहे हैं और वो अच्छा मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही कि हमको उत्तराखंड से प्लान रोकने का सबसे बड़ी चीज़ वो करना है सबसे पहले, और वो मोहन जी के नेतृत्व में हो जाएगा, है ना। बाकी मनोज भाई एक जी जी थोड़ा आखिर सा में मैं एक संक्षेप में एक बात बिल्कुल रखूंगा बिल्कुल बिल्कुल सर बताइए आपके सर। चैनल के माध्यम से जी। और मनोज भाई के माध्यम, बापा नगर के माध्यम से। जी जी आज जो हमारा पलायन का मुद्दा है, जी ये मुद्दा कुछ मुद्दा है ही नहीं। हम उत्तराखंड से पढ़ लिख के राजधानी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे सर, बिल्कुल राइट। जहाँ से हमारे अजीत डोभाल जी, जी 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 विपिन रावत जी, जी जी ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, रेखा आर्या जी, अजय टमटा जी, प्रदीप टमटा जी, जो भी हमने अचीवमेंट पाई है उत्तराखंड में यहाँ आके, एक समय अब आ गया है कि हमने उसके बदले उत्तराखंड को भी कुछ न कुछ देना है। बिल्कुल 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 आप किस माध्यम से दे सकते हैं? मैं आज 2-4 मुद्दों पे काम कर रहा हूँ, एक आध मुद्दा आप उठाओ, एक आध मुद्दा बलवंत भाई उठाएंगे, तो ये हमारे पहाड़ के लिए एक नई सौगात होगी और हमारा पहाड़ नहीं एक बहुत बड़ी डेंसिटी बनेगी। हर उस ग्रास रूट में आखिरी व्यक्ति की जो पंक्ति पे खड़ा है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। ये हमारा उत्तराखंड जनकल्याण समिति का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद इसी सर बात के आपका। साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसे कि हमारे महासचिव ने बताया कि हम एक उत्तराखंड की लंबी लड़ाई को लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में आप सबको साथ आना है और एक जनता की जो आवाज़ है वो बन करके हम एक दिन 2027 का जो मिशन है उस पर लगातार काम करेंगे और लगातार सभी को काम करना है। उसी बीच हमारे साथ में रावत जी आए हैं पंडारा रोड से। तो रावत जी आपका स्वागत है और आप आए आज और बड़ी खुशी की बात है। इधर आ जाइए रावत जी, थोड़ा सा अंधेरा है। तो रावत जी हमेशा हमारा संघर्ष आपके साथ रहेगा और क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस को? सर पहले तो बच्चे का बर्थडे जी। है, हमारी उम्र बहुत धन्यवाद सर, अच्छी धन्यवाद बात है। जी हमारे बच्चा है जी हैं? उससे बात है। बहुत बढ़िया। बच्चे की हम तो बच्चे के बर्थडे के बारे में आएंगे। तो बहुत धन्यवाद राव जी आप आए। और इसी के बीच में देखो हमारे बीच में कुछ हमारे युवा भी हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार अपनी आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले भाई साहब से मिलूंगा। सर आ जाइए एक मिनट। तो ये हमारे मोहन जी के लड़के हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 1 साल का और है। और जो सर आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा आप बताएं, क्योंकि इतनी आधा जानकारी मेरे को भी नहीं है। तो आप अपने विचार रखिए सर, आप क्या कर रहे हैं आगे के लिए सर? अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जी मेरे फादर ने काफ़ी मेहनत करी है जी 500 किलोमीटर दूर हम उत्तराखंड से दिल्ली आए हैं। जी जी तो हम जितने भी बच्चे हैं जी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी कि हम सबको पढ़ना चाहिए। जी जितना हम पढ़ेंगे उतनी हमारी जनरेशन तो आगे जाएगी, हमारे पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे और हमारा उत्तराखंड का भी कहीं ना कहीं नाम होगा, जो कि हमारा सबसे बड़ा सबसे पहली प्रायोरिटी आनी चाहिए। बस जब पढ़ेंगे तभी लोग जानेंगे। हाँ हाँ थैंक यू। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जितना हम शिक्षित होंगे उतने हम आगे बढ़ेंगे और आने वाला जो भविष्य होगा वो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हमें थोड़ा मेहनत करना है। कह रहे हैं कि जैसे उनके पिताजी ने काफ़ी संघर्ष किया है, वो संघर्ष का परिणाम भी जरूर मिल रहा है और कहीं ना कहीं अच्छाई होगी। तो इसीलिए आज इस मुकाम तक हमारे भाई साहब पहुँचे हैं। तो सर आपका धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही आगे बढ़िए और अपनी लगन और अपनी मेहनत के साथ हमारा संघर्ष और आपके साथ हमारा प्यार और मोहब्बत और सपोर्ट आशीर्वाद जरूर रहेगा सर। धन्यवाद। तो सर एक सेकेंड हमारे बीच में तो हमारे प्रकाश जी हैं, बड़े जाने माने हमारे बीच में रहते हैं हमेशा। प्रकाश जी को बिना हमारा कोई काम ऐसा ना हो कि हम जो इनके बिना कोई काम करें। सर आप इधर आ जाइए। हमारे आज के जो कैमरामैन है, माफी चाहूँगा हमने थोड़ी लेट कर दी, रोशन जी हैं जो कि अभी काफ़ी अच्छी इस वीडियो को भी और इस पे काम इनका फोकस है बहुत ज़्यादा। तो प्रकाश जी धन्यवाद आपका जो आप आए और माफ़ी चाहता हूँ कि लेट भी हो रहा है। और जरूर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा अपना आप शब्द जरूर रखिए।
मेरे बच्चे को बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और एक मैं रिजल्ट सुपाना कीजिए। हम क्या बोल सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। हमारा आशीर्वाद चाहिए, हमारा धन्यवाद सर आपका। लंबी दुआ चाहिए और बिल्कुल। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और ऐसे ही तरक्की करेंगे आगे, और लगातार आप भी काम करें, हम भी काम करें, इसीलिए हमने इसको आगे बढ़ाना है। और बात कहाँ से आ गई, काम में बर्थडे में काम कहाँ आ गया। हाँ, काम तो खैर हम मानते हैं कि काम तो नहीं जनकल्याण समिति है, आर्य समाज समिति है, इस चीज की तो बात नहीं आई थी। नहीं। पर आज बर्थडे का भी था तो बर्थडे का मेन बड़ा बर्थडे का है। हाँ, ये तो है। हम बच्चों को दुआ देने के लिए आए हैं, दुआ देंगे जैसे हम साथ देने तो बच्चे की दुआ देंगे। तो धन्यवाद सर आपका।